नई दिल्ली में संविधान क्लब के स्पीकर हॉल में प्रभात प्रकाशन की संपूर्ण समाधान पुस्तक का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भव्य विमोचन किया है। ये पुस्तक राजेंद्र गोयनका द्वारा लिखित एक दूरदर्शी कृति है जो भारत के ज्वलंत सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर व्यवहारिक और नीति निर्माण योग्य समाधान प्रस्तुत करती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों के साथ ही प्रशासकों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और भारत की प्रमुख चुनौतियों तथा उनके समाधान पर गहन विचार विमर्श किया। अपने संबोधन में उन्होंने नीतिगत सुधारों और समावेशी विकास की दिशा में इस पुस्तक का प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। राजेंद्र गोयनका जी के आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, आप सबको नमस्कार। जब मैंने गोयनका जी को पूछा था कि आपने अभी तक कितनी किताब लिखी, शायद पहली, महात्मा गांधी जी इतना बड़ा सत्याग्रह करते थे स्वतंत्रता के लिए और उन्होंने 1798 में 89 बुक लिख दी, आंदोलन भी चलाया, इतना बड़े स्वतंत्रता का संग्राम चलाया और इतनी किताब लिखी और भी बड़ी बड़ी किताब। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने जब वो राष्ट्रपति नहीं थे उस टाइम एक छोटी सी किताब लिखी थी, अग्निपथ। अग्नि की उड़ान हिंदी में अग्नि, गुजरात में अग्निपथ था नाम, एक इंग्लिश में कोई अलग सा आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। करीब 90 पेज की छोटी सी किताब थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी और उन्होंने उसके संपादक में अपने एक लिखा था, उन्होंने कहा था कि मैं किताब लिखूं या ना लिखूं, मेरे अनुभव इसमें शेयर करूं कि ना करूं, इसके लिए मैं बहुत सोच रहा था। ये एक ऐसी पुस्तक है जो विचार प्रधान पुस्तक है और ये उद्वेलित करती है, प्रेरित करती है कि इसको पढ़ करके जो 10 क्षेत्र हैं, जो 10 क्षेत्र इन्होंने गिनाए हैं पुस्तक में, ये मेरे पास उपलब्ध हैं। ये 10 क्षेत्र हैं: उद्योग, व्यापार, किसान और व्यापारी, कृषि, कर नीति, स्वास्थ्य, विधि कानून और न्यायपालिका, शिक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन, महंगाई, गरीबी उन्मूलन और कुल मिलाकर के टोटल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, प्रगति का कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बीच में जो अंतराल है, प्रोग्रेस में कैसे बदलें, डेवलपमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, प्रोग्रेस पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, इस पर सुझाव देती है ये पुस्तक। और इसके साथ साथ ये बताती है कि ये समग्र विकास का काम जो है ये कलेक्टिव काम है। हम इन समस्याओं का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम कलेक्टिव प्रयास, जनता भी सामने आए, लोग भी सामने आए और लोग कम से कम मुखर होकर के अपनी बात सामने रखें। आज इस पुस्तक के विमोचन में मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि आप अपने सुझाव हमें दीजिए, हमारा सुझाव, हमारी योजनाएं तो हैं, लेकिन आप विकास अगर चाहते हैं, जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता चाहते हैं, जल की कमी न हो। देखिए, एक आशंका पूरे विश्व पर मंडरा रही है कि अगला युद्ध विश्व युद्ध जल युद्ध होगा, तो वो समस्या ना आने पाए, वह स्थिति ना आने पाए, इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। किसान, मजदूर, इनकी सबकी समस्याएं। और गांधी जी ने जो कहा था, मैंने अपनी भूमिका में भी लिखा है इस पुस्तक में, गांधी जी ने कहा था कि आजादी का, लोकतंत्र का अर्थ केवल एक भूभाग को स्वतंत्र करा लेना, उसको देश से राष्ट्र बना देना, यह नहीं है केवल, यह तो निरंतर प्रयास से प्राप्त होगा। और आजादी की जो ज्योति है, आजादी के जो लाभ हैं, समग्र लाभ हैं, वह जब तक अंतिम आदमी, जो हमारे इस हायरार्की का, इस उच्चावचन जो क्रम है, इसमें सबसे ऊपर धनराशि वाले हैं, साधन वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास तक अगर आजादी का लाभ पहुंचा तो नहीं, एकदम नीचे तबके के आदमी तक आजादी का लाभ पहुंचा। ने आज एक पुस्तक लोकार्पण किया, सर क्या कहेंगे? नहीं, पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, ये सवाल खुशी का नहीं है। एक पुस्तक मैंने समाज के लिए लिखी है, अगर उससे कुछ बदलाव हो सकेगा तो मुझे खुशी होगी। अब ये सरकार तक पहुंचे, नीति निर्माताओं तक पहुंचे, उसके ऊपर एक्शन हो, उस पर चिंतन हो, विचार हो, तो मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, संपूर्ण समाधान का मतलब होता है कि जिन विषयों को मैंने उठाया है, उन विषयों का मैंने समाधान खोजने के लिए पूरी रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद
वर्षों लगे मुझे इस बात पर कि इसका वास्तव में समाधान क्या हो सकता है। जैसे मैंने किसानों की समस्या के समाधान की बात की है, मैंने गरीबी हटाने की बात की है, तो मुझे लगता है कि समाधान बहुत छोटे होते हैं, समस्याएं बहुत लंबी होती हैं। समस्याओं की बात करेंगे तो बड़ी मोटी मोटी किताबें बन जाएंगी, लेकिन समाधान केवल एक पैराग्राफ में आ जाते हैं। जब रिसर्च कर रहा था और मैं समाधान खोज रहा था इन चीज़ों का, तो मुझे लगा समाधान तो बहुत सरल है। गरीबी एक हफ्ते में हट सकती है, किसानों की समस्याएं तुरंत समाप्त हो सकती हैं, व्यापारियों की समस्याएं तुरंत समाप्त हो सकती हैं। तो एक सार्थक प्रयास है, सकारात्मक सोच है। मैं चाहता हूं कि इसको जो नीति निर्माणक है वो लोग उसको समझें और देश की जनता इस पर समझे, विचार करे, चिंतन करे, तो शायद देश में कुछ बदलाव हो। इस पुस्तक को लगे 30 साल लग गए, तो विचार तो लगातार आते रहे हैं, इसलिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे एक विचार जरूर आता था, अगर मंत्री जी प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाते हैं तो प्रधानमंत्री जी ऐसे कड़े निर्णय लेने के बड़े बड़े निर्णय लिए उन्होंने, और वो निर्णय लेकर के वो रिस्क को भी लेते हैं, उनमें क्षमता है। इसीलिए मैंने उनके कार्यकाल में पुस्तक लिखी है कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे, और मुझे लगता है इसमें कुछ भी समस्याओं का समाधान हो सकेगा तो जनता को बहुत लाभ होगा इसका। देखिए, जिस प्रकार आपने सुना राजेंद्र गोयनका को कि किस तरह उन्होंने एक संपूर्ण समाधान की पुस्तक पर लेख लिखा है और लगभग 30 साल लग गए पुस्तक लिखने में। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।